विवाद हमने का नाम नहीं लिया। डीएम एक कमिश्नर मंडलायुक्त की इतनी हिम्मत होती नहीं है, जूतों से बारिश की जाए। के इशारे पे किया जा रहा है सब। विवाद हमने का नाम नहीं लिया। हजारों लीटर दूध हम पिला रहे हैं, जैसे काला दिन जो शिखा पकड़ करके जिस तरीके से प्रयागराज का माघ मेला मानो महाकुंभ हो गया है। अब हमारी आस्था पे अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो एक के बाद एक बड़े विवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे संदीप यादव जी से। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। जी नमस्कार। माघ मेले का जो इस बार परिदृश्य दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रदेश जो है, जो साधु श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इस बार का तो जिस तरीके से साधुओं को जो अपमान किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो सनातन हमारा जो धर्म है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इस तरीके से हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान किया गया है, इससे बड़ा परिदृश्य क्या होगा। जो अंग्रेजी हुकूमत में भी हमारा मेला लगता था, लेकिन आज जो 2026 में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इस तरीके का जो जिस तरीके से लड़ाई बार पार की है, काला दिन जो शिखा पकड़ करके जिस तरीके से पीटा गया, तो अब इसमें बताने के लिए और बोलने के लिए कि तो कुछ नहीं बचा है। लेकिन जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, एक डीएम एक कमिश्नर मंडलायुक्त की इतनी हिम्मत होती नहीं है कि शंकराचार्य की इतना बड़ा अपमान कर ले, बटुकों की चोटियां शिखाएं उखाड़ के उनको पीटा जाए, मारा जाए, जूतों से बारिश की जाए, इस पर क्या कहें? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि किसका इशारा है, किसके इशारे पे किया जा रहा है? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पे किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है। देखिए, पिछली बार जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था महाकुंभ में, संगम की रेती पर जब भगदड़ में लोगों ने जिस तरीके से अपनों को खोया था, तो शंकराचार्य जी ने इस पर आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि हमें बता दिया गया था, अमावस्या के दिन जब घटना हुई तो सवेरे 2 बजे घटना होती है और सवेरे 4 बजे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको पहले से पता होता तो हम व्रत रखते। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री तानाशाह मुख्यमंत्री है, उनको ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरा और ये जानबूझ करके एक रंजिशवश, कहीं ना कहीं जलनवश कह दीजिए, रंजिशवश उनको जिस तरीके से टारगेट करके उनको बेइज्जत करने की नीयत से एक हमारे शंकराचार्य जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय। सबूत मांगे जा रहे हैं उनसे, आप सबूत दीजिए शंकराचार्य आप हैं। देखिए, कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री शंकराचार्य का सबूत नहीं मांग सकता है। शंकराचार्य का अपना, शंकराचार्य जी का एक अलग अध्याय है। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी ना, आपका जिला अध्यक्ष नहीं है पार्टी का कि आप लेटर पैड पे लिख करके बना दोगे। ये शंकराचार्य का पद है। ये मुख्यमंत्री जी पहले तो अपना सर्टिफिकेट दें, वो योगी हैं कि नहीं है। योग करते हुए तो आप लोगों ने भी देखा होगा, एक पैर पे नहीं खड़े हो पाते। तो आखिर ये डीएम और जिलाधिकारी इनको नोटिस दे करके पूछेंगे ये योगी हैं कि नहीं है, इनसे पूछा जाना चाहिए। आज शंकराचार्य जी को सब जानते हैं। वो जिस तरीके से हमारे देश की जो छवि को धूमिल किया जा रहा है, पूरे विश्व के पटल पर आज कहीं न कहीं मेले में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो देखा जा रहा है, साधु संतों को जो अपमान हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे प्रयागराज की कहीं न कहीं जो हमारे महाकुंभ माघ मेले की जो परंपरा रही, वो छवि धूमिल हो रही है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ खड़ी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, पीडीएम हमारा जो पी है, पीड़ित, जो पीड़ित दुखी अपमानित हैं, वहाँ हम लोग खड़े हैं। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी होगा। देखिए, शंकराचार्य जी हमारे आस्था का विषय हैं और हमारी आस्था पे अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से वो कोई भी होगा, कोई दल वाला होगा, तो उसके खिलाफ हम लोग कहीं ना कहीं जो खड़े रहेंगे और शंकराचार्य जी के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ एकदम पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हैं और एकदम लड़ाई बार पार की है। कल जिस तरीके से जो टुचपुजिए भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडों द्वारा जिस तरीके से भेज करके वहाँ पर, बताइए, उनको जो नारेबाजी की गई, वहाँ पर शंकराचार्य जी को अपशब्द बोले गए, ये पूरा देश देख रहा है। हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है। जो सबसे ज्यादा जो सनातन और हिंदू धर्म का जो ठेकेदार है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि साधु श्रद्धालुओं को जो अपमान किया जा रहा है, तो इससे पहले भी तो सरकारें रही, इससे पहले भी पार्टियां रही, इससे पहले अंग्रेजी हुकूमत में भी मेला होता रहा। लेकिन जो शंकराचार्य का जो प्रोटोकॉल होता है, जो शाही स्नान की जो परंपरा रही है, उसमें अंग्रेजी हुकूमत की जो जनरल डायर की पुलिस है, वो भी कभी हाथ नहीं डाल पाई। लेकिन आज ये कलयुग का जो दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदुत्व के चेहरे पर वोट लेती है, गाय गंगा गोबर पर लोगों को लड़ाती है, तो इस पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी का सनातन और शंकराचार्य का सनातन अलग अलग है क्या? देखिए, बिल्कुल, इसमें तो यही तो कही है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो ढोंग, ये नकली लोग हैं, ये असली लोग नहीं हैं। शंकराचार्य जी का आप बताइए अपमान करोगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म का चोला ओढ़ करके गाय गंगा गोबर पर सिर्फ वोट लेने की बात करती है। ये वोट लेने तक हिंदू हैं, बाकी इनका कोई चरित्र नहीं है, इनका कोई भी, इनका राजनीतिक व्यवसाय है।
इनका व्यवसाय पूरी राजनीति को इन्होंने बना लिया। आप बताइए कि जो हम यहाँ पर आप खड़े हैं, ये त्रिवेणी का संगम है, जहाँ तीनों नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं। नदियाँ हमें आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार हिंदू मुसलमान, गाय गोबर पे सिर्फ यहाँ पर मुसलमान नहीं आएंगे, इस तरीके से लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो ये शंकराचार्य जिस तरीके से शंकराचार्य जो है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को बढ़ाते हैं, इस शंकराचार्य का पद सिर्फ 4 ही होता है, ये मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपस में बांट करके हिंदू मुसलमान करके हमें लड़ा करके कुर्सी पे कैसे बैठे रहेंगे, इस पर ये राजनीति करते हैं बस। शंकराचार्य जी बार बार कह रहे हैं कि 150 मंदिर काशी में कॉरिडोर के बहाने तोड़ दिए गए, प्राचीनतम मंदिर तोड़ दिए गए। अभी हाल फिलहाल में वहाँ मणिकर्णिका घाट में भी तोड़फोड़ चालू है और हमारे प्राचीन मूर्तियों का अपमान हो रहा है। क्या ये सब कहने से इनका बदली भावना से कार्रवाई पे हो रही है? देखिए, मणिकर्णिका घाट पे जो कृत्य किया गया वो तो किया ही गया है। भारी पैमाने पर पिछली महाकुंभ में जो सड़क चौड़ीकरण के नाम पे हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों हजार की संख्या में रात के 2 बजे पूरी की पूरी मंदिर गायब कर दी गई। कहाँ हैं आप? निकलिए गलियों में, देखिए कोई नहीं बोल पाया। बुलडोजर का डर दिखा करके लोगों को किस तरीके से अपमानित करके लोगों को जेल में डाल करके ये सरकार से बुलडोजर के दम पे राज करना चाहती है। आप बताइए, एक मेले में एक बाबा है सतुआ बाबा, उनका बुलडोजर जाता है सीधा संगम के नोच तक। बुलडोजर पर चढ़ करके फोटो आपने देखा होगा। पालकी जो होती है बुलडोजर से छोटी भी होती है और वजन में भी कम होती है। पालकी तो ठेले के समान होती है। पाली ठेल के समान है, वो नहीं जा सकती संगम रेती पर, लेकिन बुलडोजर चला जाएगा। आप बताइए, दोहरा चरित्र आपका हो रहा है। ये देश दोहरा चरित्र आपका देख रहा है। अब कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास में जी। ये बेनकाब हो चुके हैं। और आप पे भी चर्चा करते हैं हम। शुरू में ही चर्चा काफी हुई, विवाद काफी हुआ, आप पर गुंडा एक्ट तक लगाने की बात कही गई। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए गुंडा हूँ, मैं दूध पिला रहा हूँ श्रद्धालुओं को, मैं पूड़ी खिला रहा हूँ। अभी देखिए, अभी अगर मेरे साथ चलिए अंदर, देखिए कितने दूध हैं, हजारों लीटर में दूध पिलाता हूँ। आप चलिए इसी बात पे देख लीजिए, देख लेते हैं। आइए, मैं भी देख रहा था कि पिलाता हूँ। सैकड़ों की, जी जी, मेरे यहाँ गाय है, जान लीजिए। ये सिर्फ गाय गोबर गंगा की बात तो करते हैं, लेकिन अपने घरों में गाय नहीं पालते हैं। आप पता कर लीजिए इनके यहाँ। और पूरी इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शिविर है, संघ का शिविर है। आप एक गाय निकाल करके दिखा दीजिए, जी जी, एक गाय आपको नहीं मिलेगी इनके यहाँ। लेकिन ये फिर सिर्फ धर्म के ठेकेदार बने हैं, बस इनको सर्टिफिकेट जो है बांटते फिरते हैं कि कौन हिंदू है। हमारे यहाँ आज भी गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है। हम लोग मेले में हैं, गाय को हम लोग रोटी खिलाते हैं पहले। हमारे घर में भी आज भी सबसे पहले भोजन जब बनता है, छोटी रोटी गाय के लिए बनती है और वो उसको अग्रासन निकाला जाता है। लेकिन हिंदू के ठेकेदार ये बने बैठे हैं। हमको कहते हैं कि हम लोग जो है, अच्छा गाय पालने वाले, गाय की नस्ल के बारे में हमको पता है, हमारा ये पुश्तैनी काम है, ये हमको गाय के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल भी कृत्य इनका ठीक नहीं है। ये सिर्फ जो है लोगों को धर्म, गाय गोबर के नाम पे लड़ाते। देखिए सामने, देखिए कोई गाय है मेरी, पिछली, ये गंगा इसका नाम है, पिछली वर्ष 17 तारीख को जन्मी है और ये 1 वर्ष की हो गई। गंगा का माघ मेले में, माघ में साधु संतों ने इसका नाम गंगा रखा बछिया का। अब बताइए 1 वर्ष की हो गई। अभी ये देखिए मेरी दूसरी बछिया जो घर से आई है, जो गिर नस्ल की है, गिर क्रॉस है। अब देखिए छोटी बछिया है अभी, ये भी जन्मी है, इसका नाम यमुना रख दिया हम लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो जाती है। अगले बार हो सकती है। आगे देखिए हमारा दूध देखिए गर्म हो रहा है। इधर से चलिए, इधर से आ जाइए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है। इतने बड़े पैमाने देखिए दूध, हजारों लीटर दूध हम पिला रहे हैं जनता को। ये मैं इनसे कह रहा हूँ, आप दूध नहीं, अपने कार्यालय में चाय पिला दें भाई। ये लोग चाय भी नहीं पिला सकते, एक चाय नहीं मिलेगी। आप चले जाइए, कहते देखिए भगोने जा दिखा दीजिए, भगोने जरा दिए, रुक जाओ थोड़ा सा। ले दे करके कितने लीटर दूध होगा ये पूरा? पीछे थोड़ा करो। लेके दूध कितना पूरा होगा? ये 700 लीटर दूध है अभी। 200 एक टाइम, एक दिन में 1000 लीटर हम लोग दूध पिलाते हैं। 200-300 लीटर दूध अभी तक जनता पी क्या चुकी है। कॉस्ट होती है 1 लीटर की? ये कास्ट मत पूछिए। नहीं तब भी जो नहीं समझिए, नहीं जो ये कहते हैं कि सनातन हिंदुत्व के ऊपर ठेका वही ले रखे हैं, ये जानना चाहिए ना, जो एक जनता के टैक्स का पैसे का है ना लेते हैं। और शंकराचार्य कहते हैं कि आप क्यों ना बेदखल कर दिया जाए, क्यों ना आपको जमीन दी गई वो आपसे वापस ले लिया जाए। जनता के टैक्स का पैसा है, आपको कहीं सैलरी मिल रही क्या? नहीं मिले ना, नहीं सैलरी मिल रही। देखिए हम लोग असली गौपालक हैं, तब पर भी, लेकिन असली गौपालक हैं। आप पूरे मेले में आप कहीं दूध क्यों पिला रहा है? 500 रुपए लीटर महाकुंभ में दूध पिछली बार बिका है, 500 रुपए लीटर दूध, और भी पानी वाला दूध मिला था। ये देखिए एकदम शुद्ध दूध है एकदम। देख लीजिए मलाई इस पे अभी इतनी मोटी पड़ेगी।
आप सोचिए 1000 लीटर पर डे आप दूध पिला रहे हैं। 1000 लीटर दूध हम लोग पिला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पे राजनीति दिखती है। ये नहीं चाहते कि हम गर्मा गर्म दूध पिलाते हैं। मेरा देखिए फिल्टर अभी रोक लिया था, साइकिल कहाँ गई मेरी, ये देखिए फिल्टर, मैं देखा ये था। देख लीजिए फिल्टर, इससे मैं सुबह बाट करके आया हूँ। हाँ। इससे मैं 200 लीटर दूध, सोचिए जो कल्पवासी हमारे हैं, इन कल्पवासियों को इसी फिल्टर में मैं साइकिल से निकलता हूँ मॉर्निंग में 8 से 9 बजे मैं उनके कैंप में जाता हूँ, शिविर में उनको शिविर में देता हूँ, चाहे जितना दूध लें। सभी कल्पवासियों क्या को कर लीजिए, सुसरी मार्ग पे जो शिविर बना हुआ मेरी तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं आप भाई। सोच लीजिए। सुन के मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं गुंडा दिखता हूँ। भारतीय जनता अगर दूध गुंडा लगाने की बात करती है। आप ये बताइए, अगर दूध वितरण करना अगर गुंडा है तो भैया मैं गुंडा हूँ, तो गुंडा बनना चाहेंगे। ये अपराध है तो मैं बार बार इस अपराध को करने के लिए तैयार हूँ। भाव से हम गुंडा बनना सेवा भाव से, चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सेवा भाव से। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती की बताइए, इस पे कौन सी राजनीति? फिल्टर से मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी संस्था का नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। मैं नेताजी की प्रतिमा रखना चाहता था, मैं नेताजी को आदर्श मानता हूँ। श्रद्धेय नेताजी हमारे भगवान है। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा सामाजिक संत कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको उस पर राजनीति दिखती है। श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा नहीं लगा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा झंडा लगाएं। हमारे नेताजी की जब प्रतिमा आप लगा रहे थे, उसी विवाद को लेकर आप पे गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई की बात हुई थी। देखिए पहले तो ये चाहते ही नहीं थे कि हम शिविर में यहाँ पर लगा पाए। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, शायद आप आए होंगे अगर, तो देखा होगा विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा था। हजारों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु थे। पैर रखने की जगह नहीं थी। हम लोग हजारों लीटर सवेरे शाम दूध वितरण करते थे, कंबल वितरण करते थे। मैंने अभी आंख का जो कैंप लगवाया, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, जिसमें लोगों को फ्री में चश्मे दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीति दिख रही है। यही जब झंडा लगा करके ये लोग एक चाय नहीं पिला रहे हैं। आप जरा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मिलेगा, बात मैं भी मानता हूं कि एक भी चाय नहीं मिलेगा। आप बताइए, झंडा लगा करके उनके यहाँ अभी कार्यालय में जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको। अरे भाई चाय पिला दो, क्यों जलन रख रहे हो? मैं कह रहा हूँ 1000 लीटर में पिला रहा हूँ, आप सत्ता में 2000 पिला दो। और 2000 लीटर नहीं पिला सकते दूध तो चाहे पिला दो। कौन रोका है तुमसे? कह रहे हैं वो संदीप यादव यहाँ पे आता है राजनीति करना। रे भाई तुमको किसने रोक दिया? तुम भी राजनीति कर लो। अच्छा, उनको आपकी जो लोकप्रियता है लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, लोगों से बातें होती रहती हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या संदीप यादव की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, सनातन खासकर जो उनका वोट बैंक है, संदीप यादव उसमें सेंधमारी कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो क्या ये कारण है कि संदीप से भय खा रहे हैं? देखिए हमसे नहीं, ये श्रद्धेय नेताजी से भय खा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। नेताजी ने कहा कि कोई भूखा न रहने पाए, जो समाजवाद का मतलब है। आखिरी पंक्ति में समाजवाद का मतलब समझिए। देखिए समाजवाद, जो आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना समाजवाद है। जो बच्चे हमको मिल रहे हैं, देखिए दौड़ते हुए वीडियो आप देखेंगे, दौड़ रहे हैं बेचारे, एकदम गिलास लेकर के दौड़ते हैं, साइकिल के पास आते हैं, मैं उनको एकदम जग भर भर के देता हूं। कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड, कोई छत्तीसगढ़। राजनीति कौन सी? कोई मेरी विधानसभा के हैं क्या? क्या पूछते हैं आपकी? आप उत्तरी दक्षिणी को नहीं पूछते? आप कोई नहीं पूछता। इस दूध को 1000 लीटर दूध है, क्या पूछ करके दिया जाए? आप शाम को आइए, कवर करिएगा यहाँ पे। लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं, मग्गा लेकर के, जग लेकर के खीर बनाते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि संदीप यादव जो है, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उन्हीं विधानसभा के लोगों को दूध बांटते हैं। कितनी, मतलब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बताइए जो आप चिन्हित करेंगे भैया। देखिए हम ये बता रहे हैं ना, ये देखिए इनके पास कोई काम नहीं है। आप जा करके, मैं कहता रहा हूँ कि जो कल्पवासी हैं, क्या शहर वाला कोई कल्पवास करने आता है क्या? मेरी विधानसभा कौन सी है? शहर की है, उत्तरी। तो उत्तरी है, उत्तरी में कौन कल्पवास करने आता है भाई? कल्पवासी तो मध्य प्रदेश से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, पता लगा प्रदेश के कोने कोने से, महाराष्ट्र से कहीं से भी आ सकता है, किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जलन हो रही है भाई कि संदीप ही क्यों दूध पिला रहा है। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, आप भी प्रतिमा रख लो, अटल जी की लगा लो तुम, या जिसको आप मानो, जिसको लगे। लेकिन ये अटल जी की भी प्रतिमा नहीं लगा पाएंगे। इनके सिर्फ 2 लोगों के पोस्टर लगते हैं। आपने देखा होगा, सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। एक मुख्यमंत्री जी की थोड़ा छोटी रहती है, प्रधानमंत्री जी की थोड़ा बड़ी रहती है। और जो इनके यहाँ चुप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जिनको स्टूल वाले मंत्री हैं, उनकी कहीं लेजर, उनसे लेंस भी देखेंगे तो ना कहीं नहीं दिखी फोटो, उनकी फोटो गायब है। वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के लिए, जाति के लिए उन लोगों को सिर्फ रखा गया है, बाकी उनकी कहीं एंट्री नहीं है। शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री पद के लायक वही हैं। बीजेपी को इनकी जगह, योगी जी की बजाय इनको बना चाहिए मुख्यमंत्री। इस पे क्या कहेंगे? देखिए इनको स्टूल पे तो बैठालते हैं वो लोग, इनका एक बार नेम प्लेट निकाल करके फेंक दिया गया है। इनको कह दीजिए कि ये किसी कहीं जो मुख्यमंत्री बनने की जो लालच इनके अंदर है, भाजपा इनको भगा देगी, वहां से देने वाली नहीं। हाँ, एक ऑप्शन हम लोग की तरफ अगर ये आ जाए तो इनके लिए कहीं ना कहीं हम लोग बात करें। पीडीएम जगह इनके लिए एक मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो अपनी विधानसभा हार गया, बताइए कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? ये बताइए। क्या लग रहा है कि एक हारे व्यक्ति को
उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो भी बीजेपी में, क्यों? मजबूरी में। क्या मजबूरी में मैंने कहा नहीं, पिछड़े वोट बैंक के लिए जिस तरीके मौर्या वोट बैंक, बिल्कुल भी वो सब जानते हैं। देखिए, जो अपनी विधानसभा ना जीत पाए वो कैसा लीडर है? जो बीजेपी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जातिवाद का आरोप लगाती है, वो भी तो ये कर रही। देखिए, हमने क्या कहा कि कौन क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ पर हम लोग सेवा भाव कर रहे हैं। हाँ। ये कोई भी एक लीडर का नाम आप बताइए, आपने कहीं भंडारा देखा दूध का चलते हुए? आप बता दीजिए। अभी 1000 लीटर तो सोच से परे है। आप बताइए, मेरा दूध अभी विश्वास करिए अभी और आ रहा है यहाँ पे। एक अभी टैंकर हमारा आ रहा है, चल दिया, लेकिन रास्ते में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही पुलिस दरोगा हैं, प्रशासन है, मेरा दूध रोकने में लगा रहता है कि इसका कैसे दूध रोक दो। जान जाएंगे कि संदीप यादव के यहाँ जाना है और सरदेव मुलायम सिंह यादव सिर्फ खड़े रहो तुम। अब मैं जाता हूँ, झगड़ा करता हूँ, उनसे निकालता हूँ, कैसे कैसे करके अभी तो निकाल करके लाया हूँ। मेरा केला सेब नहीं आने दिया। अमावस्या के दिन मैंने भारी मात्रा में केला सेब, कुंटलों कुंटल से केला सेब, बताइए, केला नहीं मेरा आने देते। तो ये कहीं ना कहीं इनको नफरत है कि श्रद्धेय नेताजी के शिविर में कुछ न जाने पाए, श्रद्धेय नेताजी के शिविर में कुछ न चलने पाए। श्रद्धेय नेताजी की जो मूर्ति लग रही थी, प्रशासन को उससे क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हमने कहा कि इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से ये लोग डरे हुए हैं। श्रद्धेय नेताजी जब सदन में दौड़ते रहे होंगे तब कितना डरते रहोगे, आप अंदाजा लगाइए इसका। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि नेताजी की प्रतिमा से इतना डर रहे हैं, और ये नेताजी जब सदन में लोगों को जब चैट लेते रहे होंगे तब ये लोग क्या करते रहे, भागे नहीं, रास्ता मिलता रहा। आपने शब्द यूज किया चैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पहलवान भी थे, पहलवान थे, वो राजनीति के अखाड़े के भी पहलवान थे, कुश्ती के भी पहलवान थे। तो नेताजी ने जो हम लोग को सिखाया है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, उनके भाषण को अगर आप सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि होली, दिवाली या कहीं भी आपको कोई भूखा दिख जाए तो सबसे पहले आप अच्छी चीज अपनी दीजिए और उनको उनका पेट भरने का काम करिए। एक देवरिया कुछ कई नेता है, पीडी तिवारी, जानते हो कहाँ के हैं? देवरिया के हैं, कहीं के हैं। उनका एक दिन अभी कोई चैनल उसमें उनका इंटरव्यू सुन रहे थे, जिस तरीके से नेताजी के बारे में बता रहे थे, इस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रहती है इस नेताजी के बारे में कि विशेष धर्म को, विशेष जातियों को फॉलो बढ़ावा देते थे। लेकिन पीडी तिवारी के आंखों में आंसू थे जब वो बता रहे थे, तो उनके आंखों में आंसू थे कि किस तरीके से एक ब्राह्मण व्यक्ति को भी नेताजी ने हर तरीके से सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया गरीब परिवार से। तो जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों को या कुछ धर्म के लोगों को बढ़ावा देती है, आप उस पार्टी से हैं, आप तो रियलिटी ग्राउंड में देखते होंगे। माननीय अखिलेश जी अब किस तरीके से पीडीए में लोगों को समाहित कर रहे हैं, अपने में अपना रहे हैं। देखिए, अगर ब्राह्मण चाहे, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ब्राह्मण इस घटना से काफ़ी दुखी भी है, शंकराचार्य मामले से और बिकरू कांड से, खुशी दुबे, कई मामले ऐसे आए कि ब्राह्मणों में असंतोष तो है, नो डाउट, लेकिन उनके पास ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को, अगर वो आते हैं उनके पास, वो सम्मान देंगे, पीडीए में जगह देंगे? देखिए, हमने कहा कि हमारी समाजवादी विचारधारा जो है वो सबको लेकर के चलने वाली है। आप जनेश्वर मिश्रा पार्क जाकर के कभी देखिएगा, इतना बड़ा पार्क एशिया में आपको नहीं मिलेगा। किसके नाम पे बना हुआ है? जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे। और किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी के सरकार में श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से वो तैयार हुआ था, इतना बड़ा पार्क बना दिया जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में। कुछ भी तो बनवा सकते थे ना। ये देखिए, ये नैरेटिव जो सेट किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर जाति, हर धर्म के लोगों को, लाखों लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनको श्रद्धेय नेताजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज राजनीति की जो गद्दारी है, देखिए, नेताजी को यहाँ पर आए, नेताजी बहुत साफ दिल के हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी भी बहुत ही जिंदा दिल और साफ दिल के हैं। कितने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपके सामने जो संदीप यादव खड़ा है ना, हम लोग कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आते। मेरे दादाजी चौकीदार थे, मेरे पिताजी माली के पोस्ट थे। गाँव गरीब किसान के बेटे को अगर कोई चुनाव लड़ा सकता, कोई विधायक बना सकता, तो समाजवादी पार्टी है। और कोई दूसरा दल आप बता दीजिए, कहीं नंबर नहीं लगेगा। हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम राजनीति कर सकते हैं, हम कभी विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। आप बताइए, कभी कोई सोच सकता है? लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जहां पे आप बिल्कुल किसी जाति धर्म के होंगे, अगर आप मेरिट में हैं, निश्चित रूप से आपको टिकट भी मिलेगा, आपको विधायक भी बनाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे। न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। अभी शंकराचार्य विवाद से लोगों में बड़ा आक्रोश है, लोग नाराज भी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, खासकर ब्राह्मण व्यक्तियों को अधिक नाराज है, क्योंकि सिखाएं पकड़ घसीटा गया, मारा गया। लेकिन संतों में देखा जाए, रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा के अध्यक्ष, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अलावा और संत भी हैं, वो लगातार इन्हें कालनेमी कह रहे हैं। कुछ संत हैं, आप इनको शंकराचार्य कह रहे हैं। संतों में बंटवारा है, क्या बीजेपी संतों में बंटवारा चाह रही है? देखिए, दो तरीके के संत हैं। एक सरकारी संत है, यहाँ पर ये लोग सरकारी संत है, सरकार से इनको फंड मिल रहा है, सरकार से इनको चंदा मिल रहा है, सरकार से इनको पैसे मिल रहे हैं। असली संत तो वो है जो टकराए सरकार से, सत्ता से,
किसी की भी सरकार रही हो, जगत गुरु शंकराचार्य जी टकराने का काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कभी सरकार के पीछे नहीं चलने वाले वो लोग, सत्ता के पीछे जो चलने वाले संत होते हैं वो असली संत नहीं। 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन 4 में 3 नहीं बोलते हैं। इन्हीं पर आरोप लग रहा है कि यही सिर्फ एक विशेष पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, योगी जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, लाठी उसमें भी खाए थे, तो उसमें आपका विरोध सामने आ रहा था। इस पर क्या कहेंगे? आपके समय में लाठी पाए थे? देखिए वहाँ मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए विरोध करने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है, वो कुछ ही लोगों के अंदर ही होती है। मैंने क्या कहा कि सरकार किसी की भी, आपने विरोध किया, लेकिन शंकराचार्य जो भगवान है, जगत गुरु शंकराचार्य जी, श्रद्धेय जो समाजवादी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जा करके उस पर उनके अधिकारियों ने लाठी चलाई थी। उसमें अखिलेश यादव जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन जा करके उसमें क्षमा याचना की कि हमारे अधिकारियों ने गलती की। लेकिन आज क्या हो रहा है, हट धर्मी सरकार है, जो अपने आप को योगी कहने वाले लोग हैं, जिस तरीके से बुलडोजर के राज करना चाहते हैं, ये घमंड में चूर हैं। इनके अधिकारी जाकर के रोटी बना सकते हैं, लेकिन श्रद्धेय जो हमारे शंकराचार्य जी उनके यहाँ जाकर के माफ़ी नहीं मांग सकते। ये ऊपर से कहा गया है। देखिए लड़ाई उसकी नहीं है, शासन सत्ता की नहीं, लड़ाई ईगो की है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया इस मामले को तूल भी दे रही है, जितनी भी राष्ट्रीय मीडिया है उनके प्राइम टाइम में आप देखेंगे तो लगभग जो जिसे आप गोदी मीडिया कहते थे, आज वही गोदी मीडिया मुखर रूप से इनके हर बयान को दिखा रही है, क्लिप चला रही है। तो क्या लग रहा है, क्या केंद्र और राज्य में विभेद पैदा हो गया है, बंटवारा हो गया है? क्या केंद्र यहाँ शंकराचार्य सपोर्ट कर रहा है मीडिया के माध्यम से और योगी जी का विरोध कर रहा है? देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी किसी पार्टी दल के नहीं है, पहले आप समझिए। शंकराचार्य जी पूरे देश के, जिस तरीके से जो हमारे भगवान हैं, जिनको जो नियम बनाते हैं, जो हमारा अखाड़ा है उनका निर्माण वो करते हैं। जो निर्माण कहाँ से हुआ, ये शंकराचार्य जी की ही देन है। आज जो मेला आप देख रहे हैं, मेला की शोभा है, हमारे सनातन की जो है गर्व है, हमारे सनातन की हीरो हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं पूरा देश खड़ा हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे एक एक व्यक्ति हो, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष को सिर्फ इसमें राजनीति दिख रही है। मैंने कहा नहीं कि यहाँ हमारे शंकराचार्य को अपमानित करूँगा, हम लोग नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को भेज करके वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को द्वारा सह पर आज तक मुकदमे नहीं हो पाए। बताओ, आप खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग, आपने तहरीर लिया, उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया अभी तक? जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हो, एक शंकराचार्य के शिविर में जाकर के गालियां देंगे ये लोग। पूरी सड़क की जनता अब निकल जाएगी, इनकी पुलिस नहीं काम करेगी, तब जनता निकल करके सड़कों पर इनको पीटना शुरू कर देगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी भी सुधर जाएं ये लोग। जनता को तो आक्रोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। अब जनता निकल करके कानून अपने, देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर जनता पढ़ी लिखी है, वो समझ रही, देख रही है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो लोग सड़कों पर निकल जाएंगे और जिस तरीके से पीटना शुरू कर देंगे, इसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 27 में क्या देख रहे हैं आप? क्या इस जो शंकराचार्य का अपमान का मामला है 27 में दिखाई देगा? देखिए चाहे श्रद्धेय नेताजी जो पीडीए के हमारे भगवान है उनका अपमान की बात रही हो, चाहे यदि शंकराचार्य जी की बात रही हो, ये हमेशा महापुरुषों का अपमान करने वाली पार्टी सरकार है। तो इसका बदला तो निश्चित रूप से लेंगे। हमारे यहाँ जो हम श्रद्धेय नेताजी को मानने और जानने वाले लोग हैं, तो उनके लोग अनुयायी क्या करेंगे 2027 में? देखिएगा आप, इनको जीरो पे इनका जमानत नहीं बचेगी किसी की। इनकी बहुत ही स्थिति खराब होने जा रही है। और जो शंकराचार्य जी का अपमान आपने कर दिया, तो ये तो अक्षम्य है। ये कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य एक आस्था का विषय है, हमारी आस्था का विषय, और हमारी आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, सनातन गौरव है, सनातन का गौरव है, तो उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद बात करने से संदीप जी आपका। माघ मेले में चर्चा के केंद्र है, संदीप यादव से बात हुई मेरी, और शंकराचार्य का जो अपमान किया गया उस पर हमने सवाल किया। जय हिंद, जय भारत।